राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। नागपुर के प्रताप नगर के पनासे लेआउट के श्री गणेश अपार्टमेंट में एक्सेल यूनिसेक्स सैलून में बाल कटवाने आने वाले ग्राहकों को युवतियों की अर्धनग्न तस्वीरें दिखाकर स्पा और मसाज के नाम पर वहां काम करने वाली युवतियों के माध्यम से वेश्या व्यवसाय चलाने की घटना उजागर हुई। नागपुर क्राइम ब्रांच ने यहाँ छापा मारा तो 2 युवतियां ग्राहकों के साथ अवांछनीय स्थिति में पाई गई। पुलिस ने दोनों युवतियों को ताबे में लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम भरत प्यारेलाल कश्यप, संजय उमाशी आष्टीकर है। आरोपी युवतियों को पैसे का लालच देकर और उन्हें व्यवसाय के लिए ग्राहक और स्थान उपलब्ध कराकर वेश्यावृत्ति के जाल में फंसाता था। ऑपरेशन में पुलिस ने 2 पीड़ित लड़कियों को बचाया। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को जब्त माल सहित प्रतापनगर पुलिस को सौंप दिया गया है। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पूर्व विधायक बच्चू कडू को संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने बैंक के निदेशक पद से अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया था। वह इस संबंध में मौखिक बयान देने के लिए उन्हें 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बयान पेश करने को कहा था, लेकिन बच्चू कडू ने 10 मार्च की समय सीमा मांगी। इस बीच बच्चू कडू इस विषय को लेकर हाईकोर्ट जाने पर कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका देते हुए समय सीमा फिर 8 दिन बढ़ा दी है। इसलिए अब उन्हें 18 मार्च को अपना पक्ष रखना अनिवार्य हो गया है। नागपुर के गुलशन नगर में दिल दहला देने वाली घटना घटी। जानकारी के अनुसार गुलशन नगर निवासी रमा यादव अपने बड़े बेटे के साथ खाना खाकर बाहर बैठी थी, तभी छोटा लड़का घर आ गया। उसके बड़े भाई ने उसे देर से आने का कारण पूछा तो उसने उल्टा जवाब देकर टाल दिया, तो भाई को गुस्सा आ गया और उसने उसे जल्दी से खाना खाकर सो जाने को कहा। गुस्साए भाई ने बड़े भाई से बहस की और घर से हाशिए लेकर आया और माँ के सामने ही बड़े भाई का गला काट दिया। बच्चे को खून से लथपथ देखकर माँ चिल्लाई और पड़ोसी मदद के लिए दौड़े। तब तक गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो चुकी थी। मां की आंखों के सामने बड़े बेटे की सांसें थम गई। यह दुर्दैवी घटना कलमना थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को हुई। मृतक की पहचान राजू कुमलाल यादव के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने मां की शिकायत पर बेटे विजय यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। राज्य विधानमंडल के जारी बजट सत्र में डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा रखे गए बजट का स्वागत करते हुए अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के ने शानदार बजट हेतु डिप्टी सीएम अजित पवार व मायावती सरकार का अभिनंदन करने के साथ ही सरकार से अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान देने की मांग की। डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपने विचार रखने के साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने सरकार के समक्ष कई पूरक मांगे भी रखी, जिसमें अमरावती शहर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, क्षेत्र का औद्योगिक विकास करने तथा अमरावती शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग विधायक खोड़के ने सदन में की। राहड़गांव में 1840 में स्थापित श्री शंकर मंदिर संस्थान में आगामी शनिवार रविवार 15-16 मार्च को शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा, कलशारोहण और धर्म सभा का भव्य आयोजन किया गया है। अमरावती नागपुर हाईवे से सटे इस पुरातन मंदिर में शिवलिंग के साथ ही राम दरबार एवं हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएंगी। यह जानकारी संस्थान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में दी। उज्जैनी पीठ के शिवाचार्य महास्वामी जगत गुरु सिद्धलिंग राजदेशी का उप धर्म सभा हेतु विशेष रूप से आगमन हो रहा है। उसी प्रकार मांजर सुबह सदगुरु डॉक्टर विरूपाल शिवाचार्य महाराज, नेरपिंगड़ाई के शिवशंकर शिवाचार्य महाराज, साकरखेड़ा मठ के सदगुरु शिव चैतन्य शिवाचार्य महाराज, कारंजलाड़ के मुरुड़ सिद्ध शिवाचार्य दिगंबर स्वामी, वेदांताचार्य सदगुरु सिद्धलिंग शिवाचार्य महाराज साकरखेड़े की भी समारोह में गरिमापूर्ण उपस्थित रहेंगी। समारोह में दोनों दिन सभी भाविकों से उपस्थित रहने का अनुरोध श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर राहड़गांव के विश्वस्त अनंत गुड़े, रमेश मेड़से, मनोहर कापसे, अभिमान डोईजड़, नीलेश दहाके, भारत मेड़से, अशोक जीवरकर, अभिजीत गुड़े, सूर्यकांत कोल्हे, कैलाश गिरोलकर, प्राध्यापक प्रकाश संगेकर ने किया। शिवसेना महानगर की ओर से आगामी 17 मार्च को शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह शोभा यात्रा बुधवार को आजाद हिंद मंडल से निकलकर गांधी चौक, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, जवाहर रोड होते हुए भाजी बाजार जाएंगी, जहाँ यात्रा का समारोह होगा। शोभा यात्रा में 16 विविध झांकियों के माध्यम से महाराज का इतिहास दिखाया जाएगा। राजकमल चौक पहुंचने पर भव्य आतिशबाजी तथा महाराज की आरती की जाएंगी। इस शोभा यात्रा में पूर्व सांसद आनंद अड़सुल, मंत्री संजय राठौर तथा पूर्व विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सुल प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान आयोजन समिति के प्रमुख तथा शिवसेना शहर अध्यक्ष संतोष बर्दे ने आज पत्रकार वार्ता में किया।
देश के अग्रणी उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी कॉरपोरेशन अब अमरावती में भी अपना कारखाना लगाने जा रही है। अडानी कॉरपोरेशन ने अमरावती से 20 किमी दूर मालखेड़ में अपना सीमेंट कारखाना लगाने हेतु 100 एकड़ जमीन खरीद ली है। इस समय इस जमीन के चारों ओर वॉल कंपाउंड बनाने का काम चल रहा है। साथ ही आगामी 3 वर्ष के भीतर इस जमीन पर सीमेंट कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा, जहां पर बाहर से कच्चा माल लाकर सीमेंट तैयार करते हुए उसकी पैकेजिंग की जाएंगी और यहां से देश भर में सीमेंट बोरियों की सप्लाई की जाएंगी। यह प्लांट मुंबई हावड़ा की मेन रेल लाइन से नजदीक होने से यहां से देश भर में कहीं पर भी सीमेंट का माल भेजने हेतु मालगाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। पूर्व सांसद नवनीत राणा की माताजी तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की सास श्रीमती राजिंदर कौर हरभजन सिंह का आज दोपहर 2:56 पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। विगत कुछ समय से कैंसर से पीड़ित राजिंदर कौर का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने आज दोपहर अपनी अंतिम सांस ली। इस समय श्रीमती राजिंदर कौर की बेटी, दामाद, पूर्व सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा भी उनके पास मौजूद थे। शाम 5 बजे गोरेगांव स्थित स्मशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भातकुली रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे विभाग द्वारा किए जा रहे बांधकाम के गड्ढे में गिरकर अशोक पोहकार नामक एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अशोक पोहकार के बेटे अनिकेत पोहकार ने कोल्हापुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पिता की मौत के लिए रेल विभाग के ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, जिसके आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने रेल विभाग के ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।